अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि प्लेटो बीइंग आइडियलिस्ट पोइट्री के बारे में क्या सोचते थे और एरिस्टोटल बीइंग रियलिस्टिक पोइट्री के बारे में क्या सोचते थे। तो दोनों की जो मेंटालिटी थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। तो इसी तरह से यहाँ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पोइट्री के हवाले से प्लेटो का क्या स्टांस था और एरिस्टोटल का क्या स्टांस था और ये लोग क्यों एक दूसरे से इतना डिफरेंट थे और जो मेन इशू था वो क्या था, उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स गो विद मी टू द रिकॉर्डिंग। डिफरेंस बिटवीन प्लेटो एंड एरिस्टोटल। यहाँ इस पॉइंट में हम ये देखने वाले हैं कि प्लेटो के एंड एरिस्टोटल के जो रिगार्डिंग पोइट्री जो डिफरेंट आइडियाज़ थे या वो एक दूसरे से किस तरह डिफ़र करते थे, पोइट्री के बारे में क्या सोचते थे, तो इसी पॉइंट को हम देखने वाले हैं। वन मे वंडर हाउ देयर कैन बी एनी डिफरेंसेस बिटवीन प्लेटो एंड एरिस्टोटल व्हेन इन सो मैनी बेसिक थिंग्स दे एग्री। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें एरिस्टोटल एंड प्लेटो के रिगार्डिंग पोइट्री इनके पैरेलल आइडियाज़, थॉट्स एंड पर्सपेक्टिव हैं। तो जब उनके इतने सारे थॉट्स, इतने सारे आइडियाज़ जो हैं वो बिल्कुल पैरेलल हैं, वो डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं है, तो यहाँ पे क्यों इतने डिफरेंसेस आ गए हैं, इसे कोई बिलीव भी नहीं कर सकता। बट इन फैक्ट दे डिफर्ड वाइडली इन देयर कंक्लूजन because they differed greatly in their approach and objectives in all the views listed above. Plato made conclusion derogatory to poetry while Aristotle defended. तो यहाँ पे इन दी एंड प्लेटो ने क्या किया है कि वो पोइट्री को एक सरकास्टिक नज़र से देख रहे हैं, जो कि एरिस्टोटल ने यहाँ उसको डिफेंड किया है पोइट्री को, और उनके जितने भी पर्सपेक्टिव्स थे उनको उन्होंने डिनाई किया है। पॉइंट नंबर 1 यहाँ हम देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस थे। प्लेटो वॉज एन आइडियलिस्ट हु सेट आउट reshapes human life, while Aristotle was a realist trying to reorganize human knowledge. तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट की बात हो रही है वो ये कि प्लेटो जो थे वो रिगार्डिंग पोइट्री जो है वो आइडियलिस्ट थे, वो आइडियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पोइट्री को लेके सोचते थे, ह्यूमन लाइफ को उसके साथ इस तरह से रीशेप करते थे कि वो पोइट्री को एज अ आइडियलिस्ट सोचते थे। एंड एरिस्टोटल बीइंग अ रियलिस्ट, वो बीइंग अ रियलिस्ट जो है वो पोइट्री को और ह्यूमन नॉलेज को रीऑर्गेनाइज करते थे। सो प्लेटो बिलीव द आइडिया टू बी रियल and the phenomenal world to be a shadow of idea and therefore unreal। तो यहाँ पे जो प्लेटो का अहम पॉइंट था वो ये था कि जो एक फिनोमिनल वर्ल्ड है, मीन टू से जो एक अनयूजुअल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वर्ल्ड है, ये उसका महज एक शेडोज़ ऑफ आइडिया है, उसी फिनोमिनल वर्ल्ड का एक शेडो है जिससे हम बहुत से आइडियाज़ जो हैं वो अखज़ करते हैं, ठीक है। देयर फॉर दिस इज़ अनरियल। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये रियलिस्ट वो तब होते जब ये फिनोमिनल वर्ल्ड को देख के सोचते। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फिनोमिनल वर्ल्ड तो है लेकिन ये उसकी शेडो है जिससे हम आइडियाज़ जो हैं अखज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये अनरियल है। बट एरिस्टोटल बिलीव्ड इन द वर्ल्ड ऑफ सेंसेस एज being real. He believed that the physical world should form the basis of any scientific study. तो यहाँ पे एज अ रियलिस्ट होने के नाते जो है वो एरिस्टोटल ने ये आइडियाज़ या ये पर्सपेक्टिव अपना लगाया कि ये जो रियल वर्ल्ड है ये एक साइंटिफिक स्टडी है। इसी तरह से वो इसे पोइट्री को एक रियलिटी मानते हैं, या वो एक रियलिस्ट इसीलिए हैं कि वो इसे साइंटिफिक स्टडी की तरह समझते हैं कि इस वर्ल्ड की एक स्टडी है। He moves from the real to the ideal, from the particular to the general। इस तरह से प्लेटो ने जो है रियल से आइडियल में ख़ुद को मूव किया, एंड फ्रॉम द पार्टिकुलर टू द जनरल, और इसी तरह से वो एक पार्टिकुलर एक मुनफरिद पॉइंट से वो जनरल पॉइंट पे पहुंच गए, ओवरऑल जैसे किसी चीज़ की बात होती है। इस तरह से जब वो जनरल पॉइंट बन गया तो उसकी जो स्पेशलिटी थी वो ख़त्म हो गई। Plato and Aristotle were different by temperament on account of one being an idealist and the other is a realist। प्लेटो एंड एरिस्टोटल जो हैं वो एक दूसरे से किस तरह से डिफ़र करते हैं, अपने नेचर के अकॉर्डिंग, कि उनका जो नेचर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और नेचर वाइज वो
एक जो है वो आइडियलिस्ट है और दूसरा जो है वो उसके अगेंस्ट है, रियलिस्ट है। So Aristotle preferred observation and analysis, the tools of the scientist by which he could arrive at conclusion. तो यहाँ पे एरिस्टोटल ने किस चीज़ को तरजीह दी? उस ऑब्जर्वेशन को जिससे उन्होंने एनालाइज किया कि पोइट्री जो है वो एक टूल की तरह है। जैसे साइंटिस्ट एक स्टडी, उनका टूल एक स्टडी है, पूरे वर्ल्ड को स्टडी करते हैं और उसके बाद एक आउटकम बताते हैं। तो इसी तरह से एरिस्टोटल ने इस टूल को यूज़ करते हुए, पोइट्री के टूल को यूज़ करते हुए एक कंक्लूजन तक, मतलब एक नतीजे तक खुद को पहुंचाया। कमिंग आफ्टर प्लेटो एंड पोजेसिंग अ साइंटिफिक माइंड। यहाँ पे बात हो रही है एरिस्टोटल की कि वो प्लेटो के बाद आए और एक पोजेसिंग यानी कि एक मास्टरी माइंड जो था उनका, साइंटिफिक और मास्टरी माइंड, वो उन्हें बहुत आगे ले गया। एरिस्टोटल इज़ मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड सिस्टमैटिक। तो यहाँ पे एरिस्टोटल को एड्रेस किया जा रहा है कि वो प्लेटो से कई गुना ज़्यादा जो है उनकी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग थी और उनका जो सेट ऑफ मेथड था पोइट्री के रिगार्डिंग वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। देन हिज मास्टर मीन्स कि यहाँ एड्रेस किया जा रहा है प्लेटो को कि वो अपने जो मास्टर है या जो उनका टीचर है उससे कई गुना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव थे। ही हैज़ अ पैशन फॉर क्लासिफिकेशन। यहाँ एरिस्टोटल की बात हुई है कि वो उनकी जो क्लासिफिकेशन थी, जिस तरह से पोइट्री को कैटेगराइजेशन में अगर रखते थे या उसे कैटेगराइज करते थे तो उसे इतने ऐसे बहुत से कैटेगरीज में रखते थे जहाँ पे हर पोर्शन में पोइट्री को वो अच्छे से स्टडी करके बताते थे कि पोइट्री की इम्पोर्टेंस क्या है और पोइट्री हमारे लाइफ में क्या क्या मतलब क्या चेंजिंग्स लाती है, हमारे इमोशंस में क्या चेंजिंग्स लाती है और किस तरह से जो है वो एक राइटर की जो है एक बेस्ट टूल, उसके लिए एक बेस्ट टूल की तरह यूज़ होता है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।